हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको एमई ब्रोकर के ऊपर डिटेल्स बताऊंगा। एमई ब्रोकर कैसे वर्क किया जाता है, क्या कैसे उसका क्या प्राइसेस है, कहाँ पे आप वहाँ उसको परचेज कर सकते हैं, ट्रायल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है। अब वीडियो को भगा भगा के मत देखिए। भगा भगा पे देखेंगे तो आपका कुछ मिस हो जाएगा, जिसके वजह से आप बार बार पूछेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वीडियो बहुत लंबा होता है। दोस्तों, आप कुछ सीखना होगा तो टाइम देना पड़ेगा। ये मेरा एक मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं है या रील्स नहीं है जो कि 1 मिनट में सारे सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। यही शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आप लोग आज तक सारे मार्केट में लॉस कर रहे हैं। ये 100% सही बात है। भले ही आपको बुरा लगे, शॉर्ट के चक्कर में पैसा आपका बर्बाद हो रहा है। ठीक है। मेरा जो वीडियो बनता है वो बड़ा ही बनेगा, क्योंकि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। आधा अधूरा ज्ञान नहीं प्रोवाइड करूंगा। आपको इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको स्किप करके शॉर्ट वीडियो देखिए। लाइव का जितना इनकम किए हैं पैसा बर्बाद कीजिए, लॉस कीजिए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बोलते हैं कि सर प्राइसेस क्या है, कैसे काम करना पड़ता है, कौन सा टाइम फ्रेम। सर वीडियो तो देखो, कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्म में एक एक करके कितना आंसर आप लोगों को दूंगा, 1 टू 1 करके कितना आंसर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। कंप्लीट वीडियो देखो, उसके बाद मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमी ब्रोकर इंस्टॉल हुआ है। ठीक है। और ये उसका एमईआरटी डाटा जो प्रोफेशनल डाटा है। एमईआरटी का एक प्लेन डाटा आता है, स्टैंडर्ड डाटा, एक प्रोफेशनल डाटा आता है। ये प्रोफेशनल डाटा है। ठीक है। तो यहाँ पे एमी ब्रोकर ये है, तो ये हम डाटा फीड करते हैं। एमी ब्रोकर एक चार्टिंग टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर। उसको चलाने के लिए आपको जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट्स है, फोर्थ जनरेशन का i3 से हायर होना चाहिए, या फोर्थ जनरेशन राइजन 3। फोर्थ जनरेशन होगा राइजन 3 से हायर, एएमडी का राइजन 3 से हायर होना चाहिए, i3 से हायर होना चाहिए तो सेटअप चलेगा। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना, 8 GB रैम होगा तो चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, विंडो 10 प्रो या विंडो 11 प्रो। ठीक है। ये दोनों होगा तो बहुत अच्छा है। होम एडिशन नहीं चलेगा, एंटरप्राइजेस एडिशन नहीं चलेगा। ठीक है। में ओनली विंडो 10 प्रो या विंडो 11 प्रो में चलेगा। उसमें चलेगा, मगर कुछ लिमिटेशन रहता है। ठीक है। तो प्रो क्यों नहीं यूज करेंगे आप, विंडो 10। ठीक है। तो एमिरो पर चैटिंग का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से आपको बस इंटरफेस आपका, सॉफ्टवेयर आपका लोड हो गया, मगर उसके जो हमारा एनएससी इंडिया का जो डाटा है, डाटा को, ये डाटा फ्री नहीं मिल रहा है। इसका इंट्राडे वाला डाटा आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देके परचेज करना पड़ता है। 400 से लेके 1800 रुपया तक डाटा अवेलेबल है। ठीक है। जो सस्ता वाला डाटा है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटे छोटे 10-20 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। जो मीडियम वाला रेंज का जो डाटा आता है उसमें आप 100-200 क्वांटिटी ऑप्शन में ट्रेड ये सब कर सकते हैं। ठीक है। आल्गो करना चाहते हैं तो आल्गो के लिए पूरा प्रीमियम डाटा होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि ट्रू डाटा का, ट्रू वेलोसिटी जो है, उसका प्रीमियम डाटा यूज करना पड़ेगा आल्गो के लिए। आल्गो का बात हम नहीं करेंगे, बस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन होगा, जैसे ही ये ओपन होगा, ऑटोमेटिक एमी ब्रोकर ओपन हो गया। और यहाँ पे जो एमी ब्रोकर है मेरा अनरजिस्टर्ड वर्जन है। ठीक है। मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे एमी ब्रोकर आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा। ये एमी ब्रोकर का ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आपको डाउनलोड फ्री ट्रायल लिखा गया है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है।
और आप चाहते हैं कि इसका क्या प्राइसेस है, क्या है, तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। उसका ऑफिशियल वेबसाइट में डिटेल्स मेंशन किया गया है। स्टैंडर्ड एडिशन लेना चाहते हैं तो $299, प्रोफेशनल एडिशन $369 और अल्टीमेट पैक प्रो जो है वो $499। तो ये आप अगर रजिस्टर्ड वर्जन यूज करेंगे तो यहाँ से बाय कीजिए, बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अगर यू रजिस्टर्ड वर्जन लेने से पहले आप ट्रायल यूज कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके यहाँ से ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, मेरे ये पीसी में ट्रायल वर्जन ये लोड हुआ है। तो यहाँ पे एमीरो को जो सेटअप है एक छोटा सा सेटअप है, उसके चलाने के लिए ज्यादा कुछ सिस्टम हाई कन्फ्यूजन का जरूरत नहीं है। अगर आप 16 GB रैम रखते हैं तो बहुत अच्छा हो, 8 GB है तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका डाटा बिट जो डाटा फीड आपका इंस्टॉल होगा, ये मैं जो प्रोफेशनल डाटा जो यूज कर रहा हूँ ये 1 ईयर वाला, उसका मंथली वाला पैक नहीं आ रहा है, 1 ईयर वाला पैक आ रहा है। ठीक है, वो कुछ 750 आ जाता है। उसका आप मंथली बेसिस से हिसाब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो पर मंथ ₹750 आ रहा है। कभी कभी ऑफर निकलता है, कुछ 50-60 रुपया कुछ ऐसा डिस्काउंट हो जाता है, या 10% 20% कुछ डिस्काउंट है, वो रेगुलर ऑफर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप दिख रहे होंगे मेरा ऑलरेडी M6 में तो मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं एक्टिव नहीं किया। मेरा अभी 2024 तक है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं इसको सब्सक्राइब किया था 1 महीने पहले। ठीक है, इसमें आपको ईओडी मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ पूरा। 1 डे 15 डे ईओडी फुल 5 मिनट सारे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। F1 का भी वही जो ईओडी मिलता है, लगभग 10 साल 10 ईयर्स का ईओडी डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इंटरफेस ओपन हो जाता है जैसे ही आप ओपन करेंगे, और डाटा फीड का जो सेटिंग है ना वो ऑटोमेटिक होता है। जो प्रोफेशनल जो सस्ता डाटा है उसके लिए कुछ करना पड़ता है, मगर जो प्रोफेशनल डाटा है उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक सेटअप होगा। कुछ नहीं करना है, बस एमई ब्रोकर को इंस्टॉल करो, डाटा फीड को इंस्टॉल करो, लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो, बस आपका चला। और देखिए यहाँ पे फाइल एडिट ये सब है, इसमें आप मत जाइए। ठीक है, बहुत कुछ है, मगर आपको स्टॉक्स चेंज करना है, स्टॉक्स ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल जाएगा, सारे स्टॉक्स ऑप्शन वगैरह सारे सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी भी स्टॉक्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितने अच्छे प्रॉफिट मिल रहा है हमारे स्ट्रेटेजी से। यहाँ पे या ऑल, यहाँ पे जो ऑल देखिए, ऑल पे क्लिक करने से यहाँ पे भी आपको डिटेल स्टॉक्स वगैरह सारे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हो गया आपका, गॉडरेज प्रॉपर्टीज हो गया, यहाँ पे सारे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो साइड में जो है ये उसका टाइम फ्रेम है, ईयरली टाइम फ्रेम, आपका क्वार्टरली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम आ गया। डेली टाइम फ्रेम के बाद आप चाहते हैं कि और थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम करना चाहते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम देखिए, वीकली टाइम फ्रेम आ गया, या उसको आप मंथली भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 2023 से 2013 से डाटा फिट है, 10 साल का डाटा, ईओडी डाटा आपको मिलता है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम हो गया, ये उसका स्टॉक्स का हो गया। बस कोई भी स्ट्रेटेजी आप ऐड करो, हमारा स्ट्रेटेजी करो, खुद का स्ट्रेटेजी करो, किसी का भी स्ट्रेटेजी करो, बस यहाँ पे ये दोनों चीज चेंज करना है। अगर शॉर्टकट आप यहाँ पे रेडीमेड दिया गया है, बाय डिफॉल्ट 1 मिनट है, इंट्राडे 1 आवर, डेली वीकली मंथली ये सब है, ये आपका 1 डे।
अगर ये आपका क्रॉसहेयर नहीं आ रहा होगा, जो ये प्लस वाला जो मार्क देख रहे हैं, मैं जो माउस का कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे प्लस का मार्किंग आ रहा है ना, वहां पे चल जाता है कितना टाइम का है, कितना प्राइस का है, तो ये है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए मैं क्लिक हटा दिया, नहीं आया। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया, देखिए ये आ गया। ठीक है। नीचे पार्ट ओसिलेटर का पार्ट है, जैसे कि RSI, MHCD, ये सब आता है। ऊपर इंडिकेटर वगैरह लगता है। और हमारा ये जो सेटअप है, ये इंडिकेटर बेस्ड सेटअप नहीं है, ये कैलकुलेशन बेस्ड सेटअप है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ये इंडिकेटर पड़ा हुआ है। हाँ, इंडिकेटर पड़ा हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है। रियल जो कैलकुलेशन है, ये बटन है कैलकुलेशन, ये वाला है। ये एक मर्ज मर्ज किया गया है, पेयर इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर है। ठीक है। और अब लोगों को मेरे हिसाब से इतना ही जानना जरूरी है। अब अगर हाँ, आप ट्रायल वर्जन में इसी को सेव नहीं कर सकते। ठीक है। ट्रायल वर्जन में इसी को आप सेव नहीं कर सकते। डाटाबेस का जो सेटिंग है, सेव करना चाहते हैं तो वो डिजेबल है, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड वर्जन है। वाचिंग के लिए काम चल जाएगा। एक और देखिए यहाँ पे अनरजिस्टर्ड वर्जन। ठीक है। 32 बिट का है अनरजिस्टर्ड वर्जन। इसका 64 बिट भी आ रहा है। ठीक है। मगर 64 बिट आपको प्रीमियम वर्जन लेने के बाद ही मिलेगा। ट्रायल 32 बिट के देते हैं। और कभी भी आप चाहते हैं कि एमी ब्रोकर बाय करने के लिए, तो बेहतर होगा ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाय कीजिए। जेन्युइन सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। ठीक है। ये सारे है उसका एनालिसिस वगैरह, एनालिसिस करना है तो जैसे ही यहाँ पे देखिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो एक्सप्लोर नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल यहाँ पे आ गया। ट्रायल वर्जन में कुछ लिमिटेशन रहता है, मतलब अनरजिस्टर्ड जो वर्जन है उसमें लिमिटेशन रहता है, सारे सब कुछ वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे हिसाब से देखिए ये आ गया कहाँ पे, स्टॉप लॉस कितना, क्वांटिटी कितना, एंट्री प्रॉफिट कितना है, 100 डे में कितना, उसका रैंकिंग क्या है, कितना वॉलेटिलिटी हो रहा है, बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, पूरा डिटेल्स है। देखिए, तो ये है। ठीक है। ऑप्टिमाइज बैक टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर। ऑप्शन यहाँ पे सारे अवेलेबल है। स्कैन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एक्सप्लोर के जरिए ऑटोमेटिक अलर्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट हो सकता है, ऑप्टिमाइज, सारे सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे सब ऑप्शन दिया गया है। हर 5 मिनट में स्कैन करके आपको स्टॉक्स देगा ऑटोमेटिक। आपका रिपीट होना चाहते हैं स्कैन, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया। हर 5 मिनट के बाद ये आ जाएगा आपका, ये अलर्ट आउटपुट जो है यहाँ पे मैसेजेस आता रहेगा। सेटिंग देखना चाहते हैं तो सेटिंग भी कर सकते हैं। लॉन्ग ओनली लॉन्ग का लेते हैं, लेना चाहते हैं, या शॉर्ट का अलर्ट आएगा, या लॉन्ग शॉर्ट बोथ आएगा। कौन सा मिनट पे आएगा, कितना मिनट पे आएगा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये सब मेंशन यहाँ पे किया गया। हमारा स्ट्रेटेजी जो है 1 मिनट में चलता है, तो हम 1 मिनट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करके रखे हैं। ठीक है। यही था सारे सेटअप। यहाँ पे जैसे गॉडरेज प्रॉपर्टीज एक लिखा है, एक और गॉडरेज प्रॉपर्टीज -1 करके लिखा है। तो ये है स्पॉट का चार्ट, ये है फ्यूचर्स का चार्ट। ठीक है। ये स्पॉट, ये जो -1 करके लिखा गया है, ये स्पॉट का चार्ट है, ये फ्यूचर्स का, सॉरी, फ्यूचर्स का। हाइफेन करके आई करके जो लिखा गया है, ये फ्यूचर्स का चार्ट है। ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैच नहीं कर रहा है, आपको वेट करना है। यहाँ पे मैच कर गया, ये पीछे वाला कैंडल भी शायद मैच कर गया, हाँ मैच कर गया।
यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे मैच हुआ। अब बिंदास यहाँ पे पास में है ना, एंट्री कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए इसको। देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिला, 1:3 मिला या नहीं मिला। ये हमारा सेटअप है, ये एक फ्री सेटअप नहीं है, ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेटअप है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, डिटेल्स आपको पता चलेगा। ये यहाँ पे क्या है कि ये सेटअप आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है, इंस्टॉलेशन का चार्ज 1000 रुपीज लेते हैं। मगर ये जो सेटअप का चार्ज है 3000 रुपीज है। ठीक है, पहले कोई पेमेंट करता है तो 2000 रुपीज देना पड़ता है। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं पहले पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे दे दीजिए, उसके बाद मुझे प्रॉफिट होगा तो जाके मैं पेमेंट करूंगा, तो उस केस में आपको 3000 रुपया देना पड़ेगा। अदरवाइज पहले पेमेंट करेंगे तो 2000 रुपया देना पड़ेगा। ये है फाइनल। तो इसको आप लेने से पहले आपको एक डेमो लेना पड़ेगा 1000 रुपीज का। देखिए डेमो जो है ना, 1000 रुपीज आप पे कर रहे हैं, मगर ये जो मैं टाइम आपको दे रहा हूँ 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। थोड़ी बहुत सेटअप के ऊपर बताना और सेटिंग इंस्टॉलेशन करना, ये 15 से 20 मिनट लगना चाहिए, उससे भी कम लगना चाहिए। मगर आपका बहुत सारे क्वेश्चन होता है, इसी को सॉर्ट आउट जैसे करता हूं मैं, जो बातें करते हैं उसी चक्कर में आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा भी चला जाता है, पूरा 1 घंटा चलता है। तो 1 घंटे के सामने ये 1000 रुपीज कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको बहुत कुछ लग रहा है तो आप खुद मेहनत कीजिए। कहीं से भी सब्सक्रिप्शन या परचेज करने का जरूरी नहीं है, आप खुद मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे 1 साल लगे या 10 साल लगे। ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट हमको मिला है। कोई मैं यहाँ पे कोई मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ या कोई आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको लेना ही होगा, ये आपका मर्जी है। ठीक है, इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर वन टाइम पेमेंट होता है, एक बार आपको पेमेंट करना पड़ता है। और अगर आपको सोच लीजिए ये सिंगल पीसी यूज है, तो नेक्स्ट मंथ में आप चाहते हैं कि दूसरे पीसी में यूज करने के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मगर जो ट्रेनिंग है, इंस्टॉलेशन है, वो एक बार 1000 रुपीज पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक मंथ में आप 5 बार इंस्टॉल करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कितना टाइम आपको दूंगा, आप 5 बार इंस्टॉल करेंगे, सोच लीजिए 50 लोग हैं तो 50 लोग 5-5 बार इंस्टॉल करेंगे, तो मैं कब ट्रेड करूंगा? कैसे? आप किसी का कोई प्रॉब्लम होगा या किसी का कोई डाउट क्लियर करना है तो कैसे टाइम में दूंगा आपको? ठीक है, ईयरली 3-4 बार आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि मंथली सब्सक्रिप्शन है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। 20 पीसी में करना चाहिए, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल्स वगैरह। आप चाहे तो इसको फेवराइट करना चाहते हैं, ये ऑल पे क्लिक करने से बहुत सारे स्टॉक्स आ जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फेवराइट में ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू फेवराइट, यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतना ही स्टॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, ऐड टू फेवराइट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, मन्नपुरम आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। जो जो फेवराइट करना चाहते हैं आप फेवराइट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वॉच लिस्ट 0, 1, 2, 3 करके इसी तरह 63 तक है वॉच लिस्ट, आप वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। अगर 0 हो गया, आप एक बार वॉच लिस्ट बनाइए, उसको एक्सपोर्ट कीजिए, जब दोबारा फॉर्मेट वगैरह होगा बस आपको इंपोर्ट करना है, वही सेम डाटा यूज कर रहे हैं तो। अदरवाइज आपका डाटा फीड चेंज हो गया तो ये वॉच लिस्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर से बनाना पड़ेगा। आप वॉच लिस्ट कर सकते हैं, ये आपका वॉच लिस्ट है, 1, 2 करके 3 है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में एक ऐड करूंगा, आप देखिए।
लुपिन को ऐड करते हैं, वॉच लिस्ट, जीरो, ओके। यहाँ पे देखो, लुपिन आ गया। बस आप वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से फेवरेट में ऐड कीजिए, बहुत बेहतर है। कुछ नहीं करना है, बस फेवरेट को क्लिक करो, काम करो, और कुछ नहीं करना है। इंडेक्स को इंडेक्स में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, बस ये टैब दिया गया है अलग अलग स्ट्रेटेजी सेटअप करने के लिए। अलग अलग, हमारा एक ही सेटअप है, इसलिए वन है। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हैं, जिसमें 1 मिनट, ये देखिए, ये 1 मिनट का है, ये 3 मिनट का है, ये डेली का है। ठीक है, ये मैं अलग अलग, आप इससे भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है, प्लस करना है, न्यू डिफॉल्ट चार्ट, बस हो गया। ये आपका बाय डिफॉल्ट 1 मिनट है, मैं इसको 5 मिनट कर दूंगा। बस ये 5 मिनट हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम में आप रख सकते हैं। चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एनालिसिस को हटाना चाहिए तो हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये वैसे वही है, न्यू वगैरह, न्यू न्यू डाटाबेस, न्यू ब्लैंक चार्ट, न्यू डिफॉल्ट चार्ट, जैसे यहाँ पे मैं दिखाया था डिफॉल्ट चार्ट। क्लोज कर लेता हूँ, ये ओपन है। कहीं से फाइल सेव किए हैं तो इसी यहाँ पे ओपन करेंगे आप। ठीक है, ये सेव करना है, सेव तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड वर्जन है। ट्रायल के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बार रिप्ले है। आप चाहते हैं कि आपको, मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये लिखा गया है बार रिप्ले। आपको बार रिप्ले करना है तो बार रिप्ले भी कर सकते हैं। ये कौन सा डेट को है, 3/11/23, 1 मिनट है। ठीक है, स्पीड 1 है। मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, स्पीड 5 तक है मैक्सिमम। देखिए, यहाँ पे बार रिप्ले होने लगा। आप इसी को देख के कर सकते हैं। अगर स्पीड हो रहा है तो यहाँ पे स्लो कर दीजिए। देखिए, स्लो हो गया। या आप वन करना चाहते हैं तो और स्लो कर दीजिए। बस देखिए, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या करना है, डिटेल्स देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एंट्री तो बन गया, स्टॉप लॉस तो ये बन गया। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? कैंडल तो क्लोजिंग नहीं दिया है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 1:3 मिल गया, बस बात खत्म। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमको 1:3 मिल गया। तो इसी तरह बार रिप्ले भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, आप इसी तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जानने के लिए तो बहुत सारे कुछ है। ये एक बहुत ही बड़ा ये टेक्निकल एनालिसिस का जो सॉफ्टवेयर है, सब सॉफ्टवेयर से ये बहुत ही बड़ा और बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। मगर इसको जानने के लिए बहुत कुछ है, मगर आपके लिए मुझे जो लग रहा है बस इतना ही जानना है, ज्यादा कुछ नहीं। कैसे फेवराइट करना है आपको बता दिया, वॉच लिस्ट कैसे ऐड करना है बता दिया, बार रिप्ले कैसे करना है, और स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, डिटेल्स बता दिया। ठीक है, बस आपका स्क्रिप्ट ऐड करके कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में गए, चार्ट के जाने के बाद बेसिक चार्ट लगाए, ठीक है, आपको लग रहा है कि इचिमोकू अप्लाई करना होगा। देखिए, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, बस इसको क्लोज कर देते हैं ऊपर वाला को। बस ये आपका इचिमोकू आ गया। बस देखिए,
ये चिमोको आ गया। रेडीमेड कुछ सेटअप यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है? वॉल्यूम ऐड करना है। एक मिनट। ये निफ्टी 50 का है, तो वॉल्यूम कैसे आएगा? कोटक बैंक में देखिए वॉल्यूम आ जाएगा। एक मिनट, वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आ गया आपका। ये सब अलग अलग है, ठीक है? यहाँ पे डिटेल्स आपको बैंड, बॉलिजर बैंड वगैरह, मूविंग एवरेज है तो ऊपर एवरेज है, यहाँ पे एवरेज वगैरह सारे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? आप दूसरा टैब में कर सकते हैं, जो चेंजेस करना है यहाँ पे करो। अगर कुछ गलत होता है तो ठीक है, आपको सिर्फ न्यू पेज कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है? अगर आपका जो मेन पेज है ये सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंबल में जाने के लिए देखिए, सिंबल, लेआउट, लेयर, चार्ट, आपको चार्ट और सिंबल्स ये दोनों का जरूरत है, बाकी दोनों का उतना जरूरत नहीं है। बस, आ गया ना? तो दोस्तों, ये मैं कोशिश किया आपको जितना जरूरी है एक चैटिंग के लिए, बस उतना ही डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है। अगर कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए क्या क्या डाउट है। आगे अ, कुछ डाउट को कलेक्ट करके और एक वीडियो बनाया दिया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।